नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है हम सफ़र खूबसूरत नहीं कदर करने वाला होना चाहिए। अरपना ने फैक्ट्री जाते हुए अपने पति मोहन को मुस्कुरा कर विदा किया और अपने कामों में व्यस्त हो गई। तभी सब्जी ले, सब्जी ताज़ा हरी सब्जियाँ। अरे लगता है राजू बाई आ गए। सब्जी वाले की आवाज़ कानों में पड़ते ही अरपना दरवाजे की ओर बढ़ गई। यूँ तो अभी मोहन से उसकी अरेंज मैरिज हुई थी, जो कि उसके मन के खिलाफ थी। उसे तो अपनी ज़िंदगी में पहले प्यार करते हुए अपने जीवन साथी को चुनना था, मगर घर वालों ने उसकी पढ़ाई पूरी होते ही मोहन से उसकी शादी करवा दी। वैसे तो वह मोहन के साथ एडजस्ट कर रही थी और उसे मोहन का स्वभाव भी अच्छा लगा था, मगर मन में एक कसक थी। शायद वो लव मैरिज करती तो उसका जीवन साथी थोड़ा सा अलग होता। मोहन की तरह नहीं सीधा साधा, बल्कि किसी फिल्मी हीरो जैसा खूबसूरत सुंदर। मोहन की तरह नहीं जिसे बस सातों दिन फैक्ट्री ड्यूटी करनी होती है। अगर उसकी लव मैरिज हुई होती तो शायद उसका जीवन साथी उसे हर दिन प्यार का एहसास कराता, कभी फूलों का गुलदस्ता तो कभी साड़ी या कुछ और गिफ्ट देकर। मगर मोहन जी शादी को 3 महीने बीत चुके हैं और अब तक कहीं घुमाने तक नहीं लेकर गए। खैर, जिंदगी ऐसे इंसान के साथ बंध गई तो अब क्या गिला शिकवा। यही सोचते हुए वह बाहर आई। आइए दीदी, कहिए क्या दूं? हफ्ते भर पहले इन्हें करेले बनाकर दिए थे, स्वाद लेकर खाए थे। तो हाँ राजू बाई, आधा किलो करेले और आम, हाँ आधा किलो कच्चा आम भी दे दीजिए। जी दीदी, कहकर वह करेले और कच्चा आम छांटकर तराजू पर तोलने में लग गया। अरपना जब तक पैसे लेकर बाहर आई तब तक राजू बाई ने टोकरी में करेले और आम दोनों तोलकर रख दिए। अरपना ने पैसे दिए और आदत अनुसार करेले और कच्चा आम दोनों धोने के लिए टब में डाल दिए और टोकरी साइड में रख दी। जब से ये महामारी आई थी, अरपना कोई भी फल सब्जियां धोए बिना इस्तेमाल नहीं करती थी। सब्जी की तैयारी करने के लिए जब वह पानी में से करेले और कच्चा आम बाहर निकाल रही थी तो उसे महसूस हुआ करेले वजन में कुछ कम है। अरे अभी उस दिन राजू बाई से ही लिए थे आधा किलो करेले, तब तो पूरे 9 थे। साइज भी लगभग यही था, मगर आज सिर्फ 6 हैं। उसने हाथों से वजन किया। सचमुच उसे करेले कम लग रहे थे। फिर उसने कच्चा आम हाथों से वजन किया तो वह पूरे लग रहे थे। मतलब राजू बाई ने तोल मार दिया। ये छोटे लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते। कर दी ना बेईमानी। अरे इनमें से एक तो छेद वाला सा है, मतलब जरूर खराब होगा। एक तो शुरुआत में वैसे ही ये महंगे आते हैं और उस पर खराब और उस पर वजन में बेईमानी। मगर फिर मन में आया, अरे छोड़ ना, बेचारा दीदी दीदी करता है। छोटी उम्र में सब्जी बेचने का काम, जरूर कोई घरेलू परेशानी के कारण। मगर फिर दूसरी ओर मन में आवाज़ आई, ठीक है यदि मुझे कम दिया, मगर ऐसे सबको कम देता होगा तो ये तो लूट खसोट वाली बात हुई ना। ठहरो अभी खबर लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पीछे वाली गली में ही पहुँचा होगा। गुस्से में अरपना ने करेले उठाकर टोकरी में डाले और पहुँच गई राजू बाई के पास और राजू बाई पर बिगड़ते हुए बोली, राजू बाई ये देखो करेले, ये वजन में कम है, लगभग 100-150 ग्राम कम, और ऊपर से इनमें से एक खराब है। ऐसा कैसे चलेगा बोलो? मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, मतलब तुम। राजू बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी नाराज क्यों होती हो सकता है तराजू से टोकरी में डालते समय गिर गए हो। तराजू तो वही है और मैंने आपको पूरा तोल कर दिया था। राजू बाई ने टोकरी में रखे करेले में लगभग 4-5 और करेले उठाकर डाल कर तराजू में रखकर तोल दिए। लीजिए आधा किलो पूरा हो गया दीदी। अरपना करेले लिए खुशी खुशी घर लौट आई और करेले की सब्जी तैयार करने में लग गई। शाम को मोहन जब फैक्ट्री से लौटकर आया तो अरपना गुमसुम सी खड़ी थी। क्या हुआ? अरे बाई बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? करेले। वाह अरपना, मन खुश हो गया। लाओ जल्दी से, इंतजार नहीं होता। अरपना मोहन को खाना परोसने लगी। अरे तुम भी खाओ ना। जी अभी मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है, क्या हुआ बताओ ना। जी वो कहते हुए अरपना सुबकने लगी। अरे अरपना आखिर हुआ क्या?
मोहन पहले निवाले को वापस थाली में रखकर अर्पणा के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बताओ ना मुझसे कुछ भूल हुई क्या? नहीं, वो आज राजूबाई सब्जी वाले के साथ। और फिर पूरा वाक्य मोहन को अर्पणा ने बता दिया। ओ, तो इसमें तुम क्यों रोती हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती बोलो? जी उन्होंने, मेरा मतलब राजूबाई ने बिना किसी शक के मेरी बातों को मानकर 4 करेले उठाकर टोकरी में डाल दिया, जबकि उन्होंने मुझे करेले पूरे दिए थे। क्या मतलब पूरे दिए थे? मगर अभी तो तुमने कहा करेले कम थे। जी, जब उनसे गुस्से में करेले लेकर घर लाकर दोबारा धोने के लिए मैंने टब में डाले और करेले धोकर टब का गंदा पानी फेंकने के लिए उठाया तो टब के पीछे फर्श पर 2 करेले मुंह चिढ़ा रहे थे। ओह जी, मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कल सब्जी लेते हुए मैं कैसे उस बच्चे से नजरें मिला पाऊंगी? वो मुझे दीदी दीदी कहता रहता है और मैं उसे छोटा इंसान, बेईमानी करने वाला, जाने क्या क्या समझती रही। मैंने गुस्से में उसे बेईमान तक कह दिया। समझ नहीं आ रहा अब कैसे उसकी मेहनत की कमाई के पैसे उसे कैसे वापस दे सकती हूँ। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? कहकर अर्पणा रोने लगी। अर्पणा बस चुप हो जाओ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। और जब मन में मैल नहीं तो घबराना कैसा? कल सुबह राजूबाई को उनके करेले के अधिक पैसे देकर क्षमा मांग लेना। मैं कैसे कर पाऊंगी? भूलकर आगे बढ़ो और खाना खाओ। लो, कहते हुए मोहन ने अपने हाथों से निवाला तोड़कर अर्पणा के मुंह में डाल दिया। अगले दिन, अरे आप अब तक निकले नहीं फैक्ट्री के लिए? नहीं, थोड़ा रुककर जाऊंगा। तभी सब्जी ले लो सब्जी। राजूबाई आ गए। आओ अर्पणा मेरे साथ, कहकर अर्पणा का हाथ पकड़कर मोहन बाहर की ओर निकल गया। अर्पणा मन ही मन गुस्से से भर उठी। कैसा इंसान है, अपने सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती करवाने के लिए उत्साहित है। इसलिए काश मेरी लव मैरिज हुई होती, कम से कम वो मेरी इज्जत, मेरे सम्मान का ख्याल रखना तो जानता। राजूबाई, ये लीजिए कल के करेले के पैसे। पर मोहन भाई, वो तो दीदी ने दे दिए थे। नहीं राजूबाई, दरअसल कल मैं तुम्हारी दीदी के साथ थोड़ा मजाकिया मूड में था। इसे परेशान करने के लिए मैंने कुछ करेले छुपा दिए थे और इसने गलत अनुमान लगा लिया। मुझे लगा ये परेशान होकर मुझसे लड़ेगी, मगर ये तुम्हारे साथ। वो यार, मेरी गलती की वजह से इसे और तुम्हें हुई परेशानी के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अर्पणा बीच में बोलती है। नहीं, गलती मेरी थी राजूबाई, वो नहीं। राजूबाई, मेरी गलती। अरे मोहन भाई और दीदी, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है आप दोनों की नई शादी हुई है और आप दोनों, मुझे अधिक पैसे नहीं चाहिए। नहीं, पैसे तो आपको लेने होंगे। देखो, तुम मुझे दीदी कहते हो ना, मतलब मैं बड़ी हूँ ना। लो। राजूबाई भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मुस्कुरा कर पैसे लेकर चले गई। वहीं अर्पणा मोहन के सीने से लग गई। उसे एहसास हो गया था, चेहरे की सुंदरता नहीं बल्कि जीवन साथी की सुंदरता कदर करने से होती है, और वो मोहन को अपने जीवन साथी के रूप में पाकर आज बेहद खुश थी। दोस्तों, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। हम सफ़र खूबसूरत नहीं बल्कि आपकी कदर करने वाला होना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका हमसफ़र उसकी भावनाओं को समझे, सुख दुख में साथ दे, एक दूसरे से सच्चा प्यार करे और एक दूसरे की हमेशा कदर करे, जिससे जीवन में आनंद की अनुभूति प्राप्त हो। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं जिसका सामना करना पड़ता है। अगर हम सफ़र का सच्चा साथ हो तो कोई भी परेशानी को दूर किया जा सकता है और उससे लड़ा जा सकता है। सच्चा हम सफ़र ही उम्र के आखिरी समय तक साथ निभाता है। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।